चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, एकदम क्लीन आ रहा। हाँ ठीक है एकदम। देखिए बात थोड़ा सा कम गया है, इसके चलते टॉपिक भी पहन लिए हैं। तो हम लोग 50 तक ट्रिग्नोमेट्री कर दिए थे, है ना। आप लोग का नया साल कैसा गया होगा कमेंट में कीजिएगा, ठीक है, मैसेज कीजिएगा जरा कैसा गया नया साल आप लोग का, अच्छा गया होगा। हम लोग 50 तक कर चुके थे, है ना। चलिए 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 55 आ गया ना, 50 तक हो गया था। चलिए 51, चलिए ये रहा 50, ये रहा 50, 50 तक हो गया था ना जी। चलिए 51 से हम लोग चलने वाले हैं। 51 ये रहा, दिख रहा होगा एकदम क्लियर। अच्छा वही ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन ऊपर है ना, ठीक है। ठीक है चलिए, तो हम लोग कहाँ तक आ गए थे गुरुजी? 51 तक, है ना। 51 से चलने वाले हैं। अगर जो इस सेट का पूरा आप लोग अगर रिवीजन कर लेते हैं तो हमको वादा है, आशा है कि आपका 50 में एमसीक्यू में हम कितना हो तो 20 आपका एमसीक्यू बन सकता है। प्रोसेस यही रहेगा, डिजिट में अंतर होगा, ठीक है। हम नहीं कहते हैं कि यही रहेगा, लेकिन अंक में बदलाव हो सकता है। लाइट आ गया क्या? उसको चालू कर दो, लाइट आ गई। तो चले शुरू किया जाए। अंतास्ति प्रारंभ, द एंड इज द बिगिनिंग ऑफ। रख हौसला हुआ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल का मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा। आप लोग हल्ला नहीं कीजिएगा, ठीक है, उधर कर लीजिए, हाँ ठीक है ठीक है। चलिए आप लोग पीछे से नहीं बोलिएगा, आवाज नहीं कीजिएगा। क्या कहता है? 5 cos थीटा, 5 cos थीटा, 5 cos थीटा बराबर 3। बहुत ज्यादा ठंड है, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड है। तो आप लोग जल्दी से, इतना ठंड में वीडियो बनाना पड़ता है, तो आप लोग जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरा करेंगे जल्दी से, ठीक है। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 3/5। cos थीटा बराबर हो जाएगा 3/5। इधर गया इंटू में, इधर गया डिवाइड में होगा, ठीक है गुरुजी, ठीक है। पता है कि cos थीटा बराबर, आपको पता है cos थीटा बराबर ये हो गया आपका आधार, शुरू से ही कह रहे हैं, ये हो गया आपका कर्व। स्टार्टिंग से ही आपको सिखाया जा रहा है कि cos थीटा ये हो गया आपका आधार, ये हो गया आपका कर्व, ठीक है। 6 फॉर्मूला आपको याद करना है, तभी आपका ट्रिग्नोमेट्री जो है मुट्ठी में आएगा। sin थीटा लंब बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण, tan थीटा लंब बटे आधार, इस प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ से क्या पूछा है आपको? सबसे पहले लंब चाहिए tan में गुरुजी, ठीक है। तो tan निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला होता है पता है? tan निकालने के लिए आपका क्या फॉर्मूला होता है? tan निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है लंब चाहिए, तो लंब निकालने के लिए क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, है ना। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, लंब बराबर होता है अंडर रूट में, यहाँ से घटाएंगे 16 होगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा। अर्थात यहाँ से tan थीटा गुरुजी 3, tan थीटा का मान हो गया लंब बटे आधार, लंब बटे क्या हो जाएंगे? आधार, ठीक है। लंब बटे क्या होंगे? आधार होंगे, ठीक है। तो 3 इंटू लंब के मेरे प्यारे भाई, लंब का मान आ गया 4, कितना आ गया? 4, यहाँ रखेंगे 4। आधार का मेरे प्यारे भाई आ गया 3 रखेंगे, 3 इंटू 3 कट गया, क्या बचे? 4। क्या बचे मेरे प्यारे भाई? 4 बचा। इस प्रश्न का आंसर होगा 4, ठीक है। अगर और आपको इजीली सोल्व करना है तो देखिएगा और होगा इजीली। अगर फॉर्मूला यूज करते हैं तो क्या होगा? 3 इंटू tan थीटा बराबर, आप पढ़े होंगे, tan थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। बिना लंब कर्ण आधार लंब का फासला हट जाएगा। फिर आपको पता है कि cos उल्टा होता है sec का, sec उल्टा होता है cos का, अर्थात sec cos थीटा बराबर 3/5, तो sec थीटा बराबर होगा 5/3। 5/3 होगा मेरे प्यारे भाई, इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 3 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा क्या जी? ये होता है रूट में, आपको पता होगा। यहाँ भी हो जाएगा ये आपका रूट में, ठीक है। ये भी हो जाएगा आपका ये रूट में। 25 3 3 9 होगा गुरुजी, ठीक है ठीक है। -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, ये तो रहेगा, एलसीएम लेंगे 9 हो जाएगा। 25 माइनस मेरे प्यारे भाई कितना हो जाएगा? 25 माइनस हो जाएगा 9, घटेगा बचेगा 16, 16 का वर्गमूल 4 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, इंटू में आपका 3 है गुरुजी, 3 से 3 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। आंसर आ जाएगा 4। तो दोनों मेथड से जो आपको यूज करना हो उससे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया फार्मूला मेथड से, ये हो गया विदाउट फार्मूला मेथड से, ठीक है। इसमें फार्मूला है लेकिन ये अलग तरीका है, ये अलग तरीका, दोनों अपने आप में लाजवाब है, ठीक है। आगे की ओर चला जाएगा। इस तरह से 51 प्रश्न आपका समाप्त हुआ। बने रहेंगे, ठीक है, रिवीजन करेंगे,
चले जल्दी से हम लोग देखते हैं ऑप्शन के तरफ से चलते हैं। ऑप्शन में क्या कहा है मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन में क्या कहा है, cos थीटा बटे sin थीटा। आपको पता है cos थीटा बटे sin थीटा बराबर cos थीटा होता है, ठीक है। 1 बटा sec cos थीटा बराबर, अभी मैंने बताया पीछे sec थीटा होता है। 1 बटा sin थीटा बराबर आपको पता होगा cosec थीटा होता है, ठीक है। sin थीटा बटे cos थीटा बराबर मेरे प्यारे भाई tan थीटा होता है, tan थीटा होता है। बताएं किसके बराबर पूछा, sec के बराबर पूछा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, बी। क्या हो जाएगा, बी नंबर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। चलेंगे अब 53 नंबर की ओर, देखेंगे इस प्रश्न की ओर चला जाए, इस प्रश्न की ओर चला जाए, क्या हो जाएगा जरा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस प्रश्न में आंसर अगर देखना चाहें तो क्या हो सकता है मेरे प्यारे भाई, अगर 2 यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, अगर इस प्रश्न से हम क्या करते हैं 2 नहीं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अगर इसको इधर भेज देते हैं तो cos थीटा बराबर मेरे प्यारे भाई 2/3 हो जाएगा। हम कर्म निकाल लेंगे, कर्म की जरूरत पड़ेगा नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, cos का उल्टा sec होता है, ठीक है, ठीक है। लंब की आवश्यकता पड़ेगा, चलो लंब निकालना पड़ेगा, आधार दे दिया, कर्म दे दिया, लंब निकालना पड़ेगा आपको वहां पे, ठीक है। 3 का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, घटाएंगे तो आ जाएगा कितना आएगा, 5 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, पता है कर्म हमेशा बड़ा होता है। अब यहाँ पर रख देंगे मेरे प्यारे भाई sec थीटा बराबर होता है क्या चीज, कर्ण बटा आधार। नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर। ये हो गया आपका आधार मेरे प्यारे भाई, ये हो गया आपके पास कर्ण, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 3 हो गया, ये हो गया 2, इसका क्या कर देंगे मेरे प्यारे भाई, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ठीक है। फिर प्लस में 2, tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे आधार। लंब मेरे प्यारे भाई आ गया 2, 5 √5 बटा आधार क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा आपके पास 2, तो 2 क्या स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, फिर -7, ठीक है, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इसके इंटू में है, ठीक है, 2 इसके इंटू में हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, इंटू 2 रहेगा, 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 25 का वर्गमूल 5 होगा मेरे प्यारे भाई, 2 दूनी 4 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। यहाँ से 2 2 जा 4 कट जाएंगे, 2 2 जा 4 कट जाएंगे, ठीक है, ठीक है। बचे मेरे पास क्या 9/2 + 5/2 -7, एलसीएम ले लेंगे मेरे प्यारे भाई, क्या हो जाएंगे 2, बचेंगे 9 प्लस में 5 माइनस में सब दोनों 14, 9 और 5 कितना होता है, 9 और 5 कितना होता है, 9 और 5 कितना होता है, 9 4 13 14, 14 में से 14 गया 0 मेरे प्यारे भाई 2, भाई क्या आएंगे आंसर 0, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर क्या आएंगे मेरे प्यारे भाई, 0 आएंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, ठीक है, इसको आप रखेंगे एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, ऐसे प्रश्न को, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर आ जाएंगे 0। बता दो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का आंसर, ये जो प्रश्न है आपका रॉन्ग है, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग में साइन है बराबर कुछ नहीं दिया है, ठीक है, तो cot a का मान पूछा, टाइपिंग में थोड़ा सा मिसिंग है, इसको हम लोग गलत कर देंगे, ठीक है। ऐसे प्रश्न को हम एरर मानेंगे। चलिए आगे, यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे भाई क्या कहा है कि cosec थीटा बराबर √10, अच्छा √10 है जिसके नीचे कुछ 1 होगा, आपको पता है। किसके बराबर पूछा, cosec थीटा बराबर, ये हो गया आपके पास लंब, ये हो गया आपके पास कर्ण, निकाल लें, ये हो गया, सॉरी ये हो गया आपके पास कर्ण, ये हो गया आपके पास क्या मेरे प्यारे भाई, लंब। निकालना है आपको आधार, आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण 10 का स्क्वायर 100, 100 का वर्गमूल 10 होगा मेरे प्यारे भाई, 1 का स्क्वायर 1 होगा, घटाएंगे आएगा 9, 9 का वर्गमूल आपके पास 3 आएगा। सेक थीटा बराबर आपके पास क्या होता है, आपको पता होगा कर्ण बटा आधार। अब बता दो मेरे प्यारे भाई, आधार का कर्ण का मान हो गया √10, ठीक है, √10, आधार का मान आ गया 3, यानी √10/3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। बताओ ना जवाब प्रश्न था या नहीं था, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन अभी मिलने वाले हैं आपको, बने रहेंगे, अभी वैल्यू से ही क्वेश्चन है। आप बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है मेरे प्यारे भाई, इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। क्या कह दिया है मेरे प्यारे भाई कि PQR एक ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जिसमें R जो एंगल है थीटा दे दिया, ठीक है। अब दिए गए समकोण त्रिभुज, अच्छा मैंने मान लिया Q एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, P हो गया, ये आपका R हो गया, ठीक है। यहाँ पर Q बीच में कहा है 90 डिग्री मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने मान लिया कैसे PQR, अर्थात R बीच वाला एंगल क्या दे दिया मेरे प्यारे भाई, थीटा दे दिया, ठीक है, ठीक है। PQ बराबर क्या दे दिया, 3 दे दिया, ठीक है। PR बराबर कितना दे दिया, PR बराबर दे दिया 6 दे दिया, ठीक है। क्या पूछा है, तो थीटा का मान पूछा मेरे प्यारे भाई, थीटा का मान होगा, थीटा का मान होगा, बता दो कैसे निकलेगा, थीटा का मान क्या होगा मेरे प्यारे भाई, इस प्रश्न का आंसर थीटा का मान कैसे निकलेगा, बता दो। थीटा का मान देखिए कैसे निकाल सकते हैं आप, ये हो गया आपका आपके पास कर्ण, ये हो गया लंब, तो आप लगा दो sin थीटा का फॉर्मूला, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब मेरे प्यारे भाई कितना है 3, कर्ण क्या है 6, ठीक है मेरे प्यारे भाई,
थीटा का सामने लंब, ये हो गया कर। यहाँ से साइन थीटा बराबर मेरे प्यारे भाई 3 दूना 6 कट गया 1/2। अब याद करो कि साइन में किसका मान होता है 1/2 होता है। बोलिएगा गुरुजी साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन से साइन कट गया, थीटा इक्वल टू आपका आ गया 30 डिग्री। थीटा इक्वल टू आपका आ गया गुरुजी 30 डिग्री। बोलिए बना या न बना? लाजवाब प्रश्न था, है ना। ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से भी आई है, ठीक है। आप बने रहेंगे, जल्दी से 1K सब्सक्राइबर पूरा करने की प्रयास करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। यहाँ से क्या कह रहा है, यहाँ से क्या कह रहा है, देखिए यहाँ से वॉइस बंद हो गया, ये देखो ये तो दिक्कत है इसमें। ये चल रहा था क्या, ये बंद हो गया था। सुनो ना, वॉइस को निकाल लीजिएगा, थोड़ा सा निकाल दो वॉइस को, जनता इससे प्रॉब्लम हो जाएगा। पता नहीं वीडियो में कितना देर में आया है, निकाल दो। चलिए हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे, 56 तक, ठीक है। चलिए आइए 57 से थीटा बराबर 15 डिग्री, थीटा बराबर 15 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है इतना का मान क्या होगा। देखिए थीटा बराबर 15 डिग्री का आपको वैल्यू सबसे पहले गुरुजी नहीं पढ़ना अभी, ठीक है। सबसे पहला बात, थीटा बराबर 15 डिग्री दिया है, इसका वैल्यू आपको पढ़ना नहीं है। अगर यहाँ 45 पे बनाते हैं गुरुजी तो क्या होता है देखिएगा, √3 कॉसेक, कॉसेक 45, कॉसेक 45 का वैल्यू कितना होता है आपको पता होगा, √2, √2 से गुना होगा तो √6 बन जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई, √6 बन जाएगा। कहीं ऑप्शन में नहीं, ये जो आपका प्रश्न है इरर में इसको रखेंगे, ठीक है। किस में रखेंगे, इरर में रखेंगे, ठीक है। इरर में ये प्रश्न है, कहे कि 45, ये जो है कॉसेक 45 का मान आपको 15 का मान नहीं पढ़ना, ठीक है। आप चाहे तो निकालेंगे लेकिन ऑप्शन के थ्रू नहीं आएगा, ठीक है। मैंने निकाल करके देख लिया है। यहाँ से देखिएगा, यह भी जो आपका प्रश्न है tan थीटा बराबर p/q, ठीक है। तो थीटा का मान आपको कैसे आ सकता है, आप दिमाग लगा सकते हैं, थीटा का मान कैसे आ सकता है। ये टाइपिंग में थोड़ा 2-4-10 प्रश्न में इरर है, ठीक है। जैसे यही प्रश्न जो है देखिए यहाँ पर कह दिया है, देखिए जरा सा इस वाले प्रश्न को, tan थीटा बराबर p/q, यहाँ पर देखिए जरा सा, tan थीटा बराबर कुछ नहीं दिया, यहाँ दिया p/q के रूप में आंसर। अर्थात यहाँ पर जो प्रश्न का है टाइपिंग हो रही है, यहाँ पर p/q होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। इस प्रश्न में होगा p/q। अब देखिए इसका जो है वैल्यू उसमें लिखा गया, उसका वैल्यू नहीं दिया गया, ठीक है। तो उसको हम लोग इरर रखेंगे और आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस में sin थीटा, ठीक है, ठीक है। अब ऐसे प्रश्न को कैसे किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर एक इरर आया है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर माइनस होगा आपका, ठीक है। क्या होगा, माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, देखिएगा इसको सोल्व करेंगे तब जाकर के ऑप्शन है। नहीं तो cos sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा तो कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा, 1 तो है नहीं ऑप्शन में, ठीक है। जिस तरह से आपका लिखा गया cos थीटा प्लस में sin थीटा, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए cos थीटा प्लस में sin थीटा, तो यहाँ पर हमको क्या दिखा कि ये से ये तो काट सकते हैं ना, तो आंसर क्या आ जाएंगे, इस कंडीशन में 1 आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा हालांकि करना क्या उचित नहीं है, ठीक है। ये जो है आपका प्रश्न क्या है, इरर है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करिए, माइनस कीजिए, थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत है, ठीक है। तो आगे की ओर क्या करेंगे, cos थीटा प्लस में sin थीटा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। प्रत्येक टर्म में हम cos से भागा देते हैं, ठीक है, क्या कि tan के फॉर्मेशन में दिया, तो प्रत्येक पद में हम क्या करते हैं, cos से भागा देंगे, cos थीटा मेरे प्यारे भाई बटा cos थीटा। जब भी करेंगे प्रत्येक टर्म में ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही बनेगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है, cos थीटा। फिर आ जाएंगे cos थीटा बटे कितना होगा, cos थीटा, ठीक है, प्लस में sin थीटा मेरे प्यारे भाई बटा में क्या हो जाएंगे, sin थीटा, ठीक है, सॉरी cos थीटा। जब भी देंगे प्रत्येक टर्म में cos थीटा से भागा देंगे, cos से cos कटा, cos से cos कटा, ठीक है, बचेंगे 1, ठीक है। क्या बचेंगे, 1। आपको पता है sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा होता है क्या, ठीक है। फिर 1 बचेंगे, सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। माइनस sin थीटा बटे cos थीटा क्या होंगे मेरे प्यारे भाई, tan थीटा होगा। अब बता दीजिए जरा कि 1 प्लस tan थीटा का मान मेरे प्यारे भाई p/q दिया, क्या दिया है, p/q दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस p बटा क्या रखेंगे, q रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है मेरे प्यारे भाई कि एलसीएम लिया जाएगा, ठीक है। क्या लिया जाएगा, एलसीएम। यहाँ भी क्या लिया जाएगा, एलसीएम। भिन्न का जोड़ आता होगा ना मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ से q हो जाएगा, तो यहाँ पर q होगा प्लस में p होगा। यहाँ एलसीएम लेंगे तो q होगा माइनस में p होगा, बटा में क्या होगा, q से q कट जाएगा मेरे प्यारे भाई, q प्लस में p बटा q माइनस में p। बताएं q प्लस में p, q प्लस में p, q माइनस में p। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी। तो इस प्रकार से आपका यहाँ प्रश्न में माइनस होगा मेरे प्यारे भाई। वो वाला प्रश्न इरर था, p/q होगा इसमें, ठीक है। थोड़ा सा पीछे का वैल्यू आगे किया है और आगे का वैल्यू क्या किया है, पीछे किया है, ठीक है। तो ये भी आपको सीखना है चेक करने के लिए प्रश्न में, ठीक है, कि कहाँ पर इरर क्या चीज में हो रहा है।
ठीक है। आप लोग अगर जल्दी जल्दी अगर एमसीक्यू देखते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से आगे बढ़ जाइए, ठीक है। फिर घर में क्वेश्चन लिखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस इज द मैन परफेक्ट, ठीक है। चलिए आगे। ये देखिए, ये भी प्रश्न आपके अपने जगह पर लाजवाब है। ऐसे प्रश्न तो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अगर नहीं निकालने के लिए आ रहा है तो आप जल्दी से सीख लें, ठीक है, अभी भी समय है। सेक ए बराबर, मेरे प्यारे भाई, सेक ए बराबर अगर 100 एमसीक्यू में से, मेरे प्यारे भाई 100 एमसीक्यू में से अगर आप 50 एमसीक्यू नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। अगर ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर आप खाली करते हैं तो आप 25 से 30 क्वेश्चन आप इससे कर पाइएगा। 25 से 30 क्वेश्चन इससे आता ही आता है ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। 25 से 30 क्वेश्चन खाली एमसीक्यू रहते हैं आपके, ठीक है। तो अगर हम 150 का सीरीज जो करवा रहे हैं, अगर ये आप कर लेते हैं तो वादा है मेरा 25 से 30 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यहाँ से क्या हो, सेक थीटा बराबर होते हैं आपको पता है कर्ण, और बटे ये हो गया आधार, ठीक है। तो कर्ण बटे आधार, तो लंब क्या होंगे मेरे प्यारे भाई, लंब हो जाएंगे गुरुजी 25 का स्क्वायर 625 होते हैं, ठीक है, 25 का स्क्वायर 625 होते हैं, ठीक है। आधार का स्क्वायर 49 होते हैं, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 569 शायद हो जाएगा, जो कि 24 के वर्ग होता है। सही है ना जी, सही है क्या? एक 15 15 में से 9 हो गए 6 ना जी, 576 अब सही है ना। 11 7 11 5, ठीक है, 24 का होता है, ठीक है। साइन ए बराबर क्या हो जाएंगे, लंब बटे कर्ण। बताओ लंब का मान गुरुजी 24 आया है, कर्ण का मान गुरुजी 25 है, सॉरी 24, ये हो जाएंगे 25, है ना, 24/25। बताओ सही है ना, सही है। बताओ कितने लोग ऐसे प्रश्न को कर पा रहे हैं, ठीक है, कर पा रहे हैं तो अच्छा है, ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो भी अच्छा है, सीख लीजिए। चलिए यहाँ से भी एक प्रश्न फिर से आ गया, किसके मान पूछा, tan थीटा बराबर √3 लिया। अब अगर यहाँ पर डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं मेरे प्यारे भाई, सेक थीटा बराबर होता है √1 + tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से डायरेक्ट अगर आपको निकालना है मेरे प्यारे भाई, तो 1 + tan थीटा का मान डायरेक्ट दिया है √3 मेरे प्यारे भाई, √3 स्क्वायर से कट गया, 3 1 4 4 का वर्गमूल 2 होगा मेरे प्यारे भाई, फासला खत्म हो गया, ठीक है, फासला खत्म हो गया, ठीक है। ऐसे प्रश्न को ऐसे करेंगे, ऐसे लंब आधार कितना करिएगा, फार्मूला यूज करने के लिए आप सीख जाइए, ठीक है। विदाउट फार्मूला से भी निकलता है, और उसे निकालिएगा तो भी निकलेगा। सेक थीटा बराबर √1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, tan थीटा का मान दे रखा है, वहां से निकाल दिए, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 1 4 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, ठीक है। चले देखिए जरा से इस प्रश्न को जरा एक झलक देखा जाए, ठीक है। ये प्रश्न में आपको लंब कर्ण आधार से ही करना पड़ेगा। ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई कर्ण, ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई क्या, लंब, ठीक है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर क्या होता है 200, 17 का स्क्वायर 289, 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64, घटा देंगे कितना बचेगा 25, 225 का वर्गमूल 15, ठीक है, सही है ना। घटा दीजिए, 6 2 बचा 9 में, ठीक है। तो tan थीटा बराबर मेरे प्यारे भाई लंब क्या हो गया आपके पास 8, आधार क्या हो गया 15, ठीक है, 8/15 ऑप्शन नंबर बी होंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है। यहाँ तक तो आपको सही दिख रहा है, ठीक है। 62 प्रश्न खत्म हो गया है, ठीक है, आगे की ओर चला जाए। इस प्रश्न को जरा एक झलक देखिए, जैसे अभी प्रश्न करवाए और सही ये भी होगा, जैसे अभी करवाए हैं और सही ये भी होगा। ये हो गया आपका कोसेक थीटा, ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आपके पास कर्ण हो गया, ये आपके पास हो गया लंब, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर अर्थात b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ये निकल गया आपके पास आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, सॉरी कर्ण बटे क्या होते हैं मेरे प्यारे भाई, कर्ण बटे होते हैं आधार। कर्ण का मान क्या दिया b, आधार का मान मेरे प्यारे भाई √b² माइनस a स्क्वायर, b² माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर ए कर जाएगा। अगर ये सब प्रश्न आप कर पा रहे हैं तो आपका स्कोर बढ़िया है, ठीक है। आप क्वेश्चन बैंक को आधार बनाइए, ठीक है। 100 एमसीक्यू में से आप कोशिश कीजिए कि हम 50 एमसीक्यू सही लगा दे, ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये आप प्रयास कीजिए, ठीक है। प्रयास कीजिए कि 100 में 100 करें, तब जा करके वहां हो जाएगा 50, ठीक है। क्योंकि एक कहावत है कि घर में बुद्धि 13 बाहर में बुद्धि 3, एग्जाम में गेनू तो ले ले विधाता छीन, ये वाला हाल होगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग पूरा एकदम रिवीजन करके जाइएगा, ठीक है। हालांकि बिहार बोर्ड का ज्यादा टफ क्वेश्चन रहता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा है, साइन बी बराबर साइन क्यू, साइन से साइन आप हटा दीजिए सर, बी बराबर आ गया क्यू, काम खत्म हो गया गुरुदेव, आगे नहीं सोचिए, बी बराबर क्यू हो गया, ठीक है। साइन से साइन खत्म हो गया, बी बराबर क्यू, चलिए कोई दिक्कत है नहीं सर, ठीक है। ऐसे प्रश्न को ऐसा ही करते हैं। चले आगे की ओर चले, देखिए ये 15 जो है बेफजूल में है गुरुदेव, ठीक है, इसका मान नहीं है,
tan थीटा बराबर ये दिया है, ये पता है आपका क्या होगा, लंब, ये पता है आपका आधार होगा। कर्ण निकालना कोई बड़ा बात नहीं है सर। कर्ण क्या आएगा, 17 आएगा, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, अब प्लस में 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, जोड़ेंगे गुरुदेव 289 आएगा, अभी ऊपरे हुआ था, ठीक है। 289 का वर्गमूल 17 होता है। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण, कर्ण बटा लंब, लंब क्या हो गया मेरे गुरुदेव 8, क्या हो जाएंगे 8। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए। बताएं क्या ऐसे प्रश्न आपसे हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अपने दिल पर धर के हाथ बोलिएगा, ठीक है, कि आपसे ऐसे प्रश्न हो रहे हैं क्या, ठीक है। चलिए 65 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, आगे की ओर चला जाए। कौशिक देखिए अभी हम ऊपर भी चर्चा किए थे, ठीक है। कॉस थीटा बटे साइन थीटा, आपके पास कॉस थीटा होता है, 1 बटे सेक थीटा बराबर होते हैं कोसेक थीटा होते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। 1 बटा साइन थीटा क्या होते हैं बताइए, सॉरी 1 बटा ये होते हैं आपका कॉस थीटा, क्या होते हैं कॉस थीटा, ये हो जाते हैं आपके कोसेक थीटा, ये आपके क्या हो जाते हैं tan थीटा, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई क्या पूछे हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएंगे 1 बटे साइन थीटा, ऑप्शन नंबर क्या होंगे ए, क्या होंगे ए हो जाएंगे, ठीक है। चले आगे की ओर जी। 2 साइन थीटा बटा 1, तो क्या इसका मान पूछा है, इसका मान पूछा है सर, ठीक है। 2 साइन थीटा बराबर 1, देखिएगा यहाँ से हम कैसे करते हैं, फॉर्मूला यूज कर देते हैं सर। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे गुरुदेव, बचेगा आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, पता है कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर मेरे प्यारे भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, यस या नो, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। क्या इसके जगह पर मैं इस चीज को पुट कर सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा 3 इंटू कोसेक थीटा का मान दे दिए मेरे प्यारे भाई। यहाँ से क्या कोसेक थीटा को हम लोग 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं स्क्वायर है स्क्वायर, या फिर ऐसा ही भी रह दीजिए, इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ से इसको इधर भेज देंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो थीटा ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। अभी बताइए साइन थीटा बराबर 1/2, तो कोसेक थीटा बराबर 2 होगा, उल्टा होता है आपको पता होगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई, ठीक है। 2 का स्क्वायर होते हैं कितना 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। बताओ इस प्रश्न हल हुआ था या नहीं था, या फिर आप एंगल से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को ऐसे हम लोग उड़ाते हैं। चलिए 67 प्रश्न खत्म हो गया। ये भी प्रश्न आपका एरर है, ठीक है, ना ही तो आपको क्वेश्चन दिया गया है, नहीं तो आपको ऑप्शन दिया गया, ठीक है। इस प्रश्न में एरर है, ठीक है, टाइपिंग में दिक्कत हुआ थोड़ा सा। अभी मेरे प्यारे भाई अभी मैंने जिक्र किया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर मेरे प्यारे भाई क्या होता 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा बराबर मेरे प्यारे भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर मेरे प्यारे भाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। जहां पर ये देखिए मैं सारा ऑप्शन आपको लिख दिया, जो आपका है जो मारिए, ठीक है। लेकिन फार्मूला आप विनती है आपसे कि फार्मूला आप रिवाइज कर लीजिए, फार्मूला बहुत ज्यादा आता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा डायरेक्ट होता है, इसमें कोई लोचा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 69 का ए। अब देखिए मेरे प्यारे भाई ये भी प्रश्न अपने आप में लाजवाब है। साइन ए प्लस बी बराबर, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। साइन ए प्लस बी बराबर होता क्या है, इस प्रश्न को आप थोड़ा सा अपने डिक्शनरी में जो नोट कॉपी उसके ऊपर लिखिएगा। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस सॉरी साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, ठीक है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। ये जो फॉर्मूला जो लिखा गया है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, किसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला तो मेरे प्यारे भाई ये होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है ये लिखा है। अब बताओ सत्य है या असत्य है, आप इस पे फैसला कर सकते हो, है ना। दूसरे में कमियां निकालने तो आजकल बहुत सबको आते हैं, प्रश्न में कमी निकाले क्या हो सकता है ना। तो इसमें आंसर हो जाएंगे आपका असत्य, क्या हो जाएंगे, ये जो लिखा गया स्टेटमेंट है क्या है, गलत है। इसका ये स्टेटमेंट होना चाहिए साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। चले आगे की ओर बढ़ा जाए। 70 प्रश्न आपका खत्म हो गया है। क्लास 12 का बैच शुरू हो गया है, क्लास 10 का बैच शुरू हो गया है 2026 वाले के लिए, ठीक है। जल्दी से ज्वाइन करेंगे। 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 30 डिग्री। बताएं यहाँ से आंसर नहीं, सॉरी 30 डिग्री यहाँ पर थीटा निकाल दिए मेरे प्यारे भाई। tan थीटा का मान पूछा है, आपको tan थीटा का मान मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। tan 30 का मान 1/√3 होता है, बता दो। tan 45 का मान 1 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, चले आगे की ओर बढ़ा जाए जी बिल्कुल। अब बताओ मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत क्या है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर दिक्कत क्या है, cos स्क्वायर यहाँ पर थीटा ऐसे होगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। ये है
टाइपिंग में थोड़ा सा मिसिंग है, जो मैंने लिख करके दिया था ये लिख करके दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, थीटा बराबर भी आपको दिया गया है जो सही है। अब बताएं हमें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर डायरेक्ट क्या होते हैं, 1 होते हैं। बाकी थीटा का मान हम लोग रख के भी निकाल सकते हैं, नहीं भी रख के निकाल सकते हैं, आंसर तो आपका 1 ही आएंगे, ठीक है, आंसर तो आपका 1 ही आएंगे। कितने विद्यार्थी होते हैं, थीटा का मान पुट करेंगे, cos 30 के 60 का मान रखेंगे, cos 30 sin 60 का मान रखेंगे, उसके बाद इसको निकालेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होते हैं, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होते हैं, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होते हैं। ये तीनों फॉर्मूला आपको रिवीजन में रखना है, ठीक है। ऐसी फॉर्मूला से जितना भी इधर जाता है इधर जाता है, पलट अल्टा पलटी करते रहता है, ठीक है। चले आगे की ओर बढ़ा जाए। ये देखिए अपने आप में लाजवाब प्रश्न है मेरे प्यारे प्रभु जी। 1 तो 1 हो गया, कॉट 45 भी 1 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। 1 तो 1 होगा, प्लस में कॉट 45 का मान 1 कर दो, ठीक है। 1 में से 1 गया 0, 1 1 2 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएंगे 0, ठीक है मेरे प्यारे भाई, आंसर आएंगे 0, ठीक है। और वही रहता है 2/0, तब इस कंडीशन में आंसर आते हैं आपके इन्फिनिटिव, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है, आंसर आएंगे 0 इस प्रश्न का। चले आगे की ओर बढ़ा जाए। ये भी प्रश्न लाजवाब है। cos 60 का मान क्या होता है बता दो, रूट cos 60 का मान हो गया मेरे प्यारे भाई 1/2 + 1, cos 60 का मान 1/2 माइनस में 1। अब बताओ ये a का आधा कितना होगा, 3/2 होगा, 3/2 होगा। यहाँ बता दो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 2 में से गया 1 तक, 1 में से आधा गया तो आधा बचेगा मेरे प्यारे भाई, ये से कट जाएगा, आंसर -3 आएगा, आंसर -3 आ जाएगा, ठीक है। आपको भीम के घटाव आता होगा, भीम के जोड़ आता होगा, आप सोल्व कीजिएगा, आंसर 3 आएगा इस प्रश्न का, ठीक है, आंसर इस प्रश्न का 3 आएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। बता दो मेरे प्यारे भाई cot 90 का मान क्या होता है, देखिए tan 90 क्या होता है, tan 90 tan 0 0 होता है, tan 90 इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ से पूछा cot का, तो बताओ cot 90 tan को उल्टा cot, इन्फिनिटी उल्टा क्या होता है मेरे प्यारे भाई, 0 होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। आपको 3 वैल्यू याद रखना है, 3 उस पर करना है, ठीक है। चले आगे की ओर बढ़ा जाए। अब वैल्यू का प्रश्न चालू हो गया मेरे प्यारे भाई। देखिए साइन 0 आप याद कीजिए, साइन 0 क्या होता है मेरे प्यारे भाई, साइन 0 0 तो cos 0 क्या कर जाएगा, cosec 0 क्या कर जाएगा बता दो, 0 को उल्टा इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, बी हो जाएगा। साइन 0 0 तो साइन को उल्टा होता है cosec, 0 को उल्टा इन्फिनिटी, ओके। चलिए इस प्रश्न को हल हुआ किया जाए। चलिए ऐसे प्रश्न को कैसे किया जाएगा, देखिएगा tan 30 है, तो tan 30 का मान आपको पता होगा 1/√3। cot 60 का मान क्या होता है, cot 60 tan 60 का √3, तो cot 60 का भी 1/√3 होगा, ठीक है। sin 30 का 1/2, तो cosec 30 का 2 हो जाएगा, क्या 2 ऊपर हो जाएगा, 3 3 9 के वर्गमूल 3 हो जाएगा, 3/2 कहीं ऑप्शन में नहीं है, कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। tan 30 का मान 1/√3, cot 60 का मान 1/√3 होता है, ठीक है। cosec 30 का मान sin 30 1/2, cosec 30 2 हो जाएगा, गुना करेंगे 2 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पर 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा, टाइपिंग में ऑब्जेक्टिव में दिक्कत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेंगे, यहाँ 2/3 होगा मेरे प्यारे भाई। चलिए इस प्रश्न का आंसर अभी मैंने आपको सिखाया था, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है, क्या tan स्क्वायर थीटा की जगह 60, क्या tan 60 का मैंने मान आपको सिखाया √3 होता है, स्क्वायर से कट गया, क्या आंसर 3 सिखाया गया आपको। क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है आपको सिखाया गया है, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। थीटा की जगह 60 आया है, थीटा की जगह 60 रख दिए, ठीक है। इसका वैल्यू या फिर आप वैल्यू से ही निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकाल सकते हैं वैल्यू रख करके, आप कर सकते हैं इस प्रश्न को। चलिए इस प्रश्न का आंसर आप बताएंगे, tan 45 का मान 1 1 का स्क्वायर 1 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, बताएं। इस ऐसे प्रश्न में आपको पेन नहीं उठाना चाहिए, tan 45 1 है गुरुजी, 1 का स्क्वायर 1 1 में से 1 गया 1 - 1 क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ऐसे प्रश्न का आंसर, ठीक है। tan 45 1 होंगे, cot 45 1 होंगे। चले इस प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से, देखिएगा sin थीटा इंटू cosec थीटा मेरे प्यारे भाई, sin थीटा इंटू cosec थीटा क्या होते हैं 1, ठीक है, ठीक है। cos थीटा मेरे प्यारे भाई, cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर क्या होते हैं 1, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर मेरे प्यारे भाई क्या होते हैं 1, क्या पूछा, sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर क्या होते हैं मेरे प्यारे भाई 1, से cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर भी 1, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर भी 1 होते हैं, तीनों याद रखना अपने आप में सही है। चले भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा जरा मुझे बताएं, इस प्रश्न का आंसर मेरे प्यारे भाई क्या होगा जरा मुझे बताएं। आपको पता है क्या कि साइन और कॉस दोनों अपने आप में 45 में बराबर होता है,
आपको पता होना चाहिए साइन और कॉस दोनों अपने आप में बराबर होता है। साइन 45 का भी मान मेरे प्यारे भाई क्या होते हैं, √2 1/√2, और कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2। तो क्या थीटा की जगह पर मैं 45 रख सकता हूँ? ठीक है, रख दीजिए सर। तो यहाँ से साइन है, साइन होगा 45 + 45 90 बन जाएगा। कॉस इन 45 - 45 किया 0 बन जाएगा मेरे प्यारे भाई। साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 0 का मान भी 1 होता है। 1 में से 1 गया 0 हो गया। बताओ हल हुआ प्रश्न था कि नहीं था? बताओ ऐसे प्रश्न कहाँ आपको बताए जाते हैं? ठीक है, क्या कॉस और साइन दोनों 45 पे बराबर होता है? क्या tan और cot दोनों बराबर होते हैं 45 पे? क्या सेक और कोसेक दोनों बराबर होते हैं 45 पे? आपको याद होना चाहिए। तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन में आपको एक कंडीशन एग्जाम में साइन थीटा बराबर cos थीटा, तब थीटा बराबर 45 डिग्री याद रखना है। ठीक है, tan थीटा इनटू cot थीटा, tan थीटा बराबर cot थीटा, तो थीटा बराबर आपको याद रखना 45 डिग्री होंगे। ठीक है, cos थीटा और इक्वल टू हो जाएगा sec थीटा। हमेशा थीटा बराबर कितने पर? 45 पर ही बराबर होते हैं। ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। वैसे प्रश्न आएंगे एग्जाम में, फंसना नहीं है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का 0। अब बनिए मैथ में हीरो। चले आगे की ओर बढ़ा जाए। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? cos 30 का मान क्या होता है? cos 60 का मान क्या होता है? 1/2, जिसका मान होता है √3/2। ठीक है, sin 60 का मान √3/2। ठीक है, sin 30 का मान 1/2। प्लस में माइनस में कट गए, आंसर 0 सर। ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट गए, आंसर आएंगे 0 सर। ठीक है, गुना करेंगे √3/4 आएंगे, यहाँ गुना करेंगे √3/4 आएंगे। बताओ कट रहा है या नहीं कट रहा? कट गया ना, तो आंसर आ जाएंगे 0 इस प्रश्न का आंसर। 82 प्रश्न खत्म हो गया। बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान मेरे प्यारे भाई क्या होगा? साइन 30 का मान अभी सिखाएं, 1/2 का स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1/4 होगा। ऐसे प्रश्न का आंसर यही होगा। ठीक है, ऐसा ही आप लोग को एग्जाम में करना है मेरे प्यारे भाई। अभी सिखाएं कि साइन स्क्वायर थीटा, इसको थीटा, यहाँ भी थीटा है। ठीक है, एंगल से अलग रहेगा तब कुछ हमको एंगल से सोल्व करना है। ठीक है, लेकिन जब एंगल नहीं रहेगा, सेम एंगल रहेगा, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला मेरे प्यारे प्रभु जी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होंगे? 1। ठीक है, अब यहाँ पर भी थीटा सेम, यहाँ पर भी थीटा सेम, आंसर हो जाएंगे 1। ऐसे भी साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसका स्क्वायर करोगे। ठीक है, फिर कॉस 30 का मान बता दोगे √3/2 होता है। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसका 4 होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, ये बट्टा में 4 होगा। एलसीएम लेंगे 4 होगा, 3 1 4, 4 में से 4 कट जाएगा, आंसर आएंगे 1। उससे अच्छा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यूज करके 1 लगाइए। ठीक है, एक होता है हार्ड वर्किंग, एक होता है माइंड वर्किंग। ठीक है, हार्ड वर्किंग से अच्छा है कि माइंड वर्किंग आप कीजिए। ठीक है, दिमाग वाला भी आप यूज कीजिएगा, समय कम रहते समय में आप ज्यादा क्वेश्चन लगाने का क्षमता रहेगा। ठीक है, बताओ मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है। आंसर इस प्रश्न का 1 होगा। बताओ ऐसे प्रश्न, अब बताओ, अब ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आना बाकी रह गया है। चलो आ जाओ, आ जाओ, जितने भी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आपका हो रहा है। tan 30 का tan थीटा बराबर √3 है, तो थीटा का मान देखिए, √3 याद कीजिए किसका मान है? tan दिया है तो tan में सोचना है, cos रहेगा cos में सोचना है। तो कहिए गुरुदेव 60 का मान है, 60 लगा दीजिए ना। चलो बिल्कुल सर। ठीक है, कैसे निकालना है? tan थीटा बराबर दे दिया √3 लिखेंगे। tan किसका मान है गुरुदेव? 60 का। tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री बच जाएगा। क्या सही है? जी 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 बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। चले 2 को इधर देखिए, थीटा इधर 2 में है, इधर गुना में, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। चलिए इधर आ जाएगा, इधर भाग में है, इधर गुना में, गुना में है तो भाग में होगा। इधर हो जाएगा 45 × 2, थीटा बराबर 45 दूनी 90 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। कॉट 90 का मान याद कीजिए, अभी पीछे बताएगा, tan 90 इन्फिनिटी, कॉट 90 0, कॉट 90 0 होगा मेरे प्यारे भाई, पीछे अभी सिखाया गया है। ठीक है, चले आगे की ओर। बस किसका मान है आप याद कीजिएगा। देखिएगा आगे पाई का फॉर्मेशन में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। याद रखिएगा, पाई का मतलब ट्रिग्नोमेट्री में 180 होता है। ठीक है, पाई/2 का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री होता है। पाई/3 का मतलब कितना होता है? 60 डिग्री होता है। पाई/4 का मतलब कितना होता है? 45 डिग्री होता है। और पाई/6 का मतलब होता है 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। कितना होते हैं? 30 डिग्री होते हैं। ठीक है, आप बताइए किसका मान होते हैं? देखिए यहाँ पर पाई/6 का मतलब कितना हो गया? पाई/6 का मतलब 30, तो साइन 30 का मान 1/2 हो गया। पाई/6 इसका मान क्या हो जाएगा? 6 है, फिर कॉस है, तो 6 लिखेंगे, कॉस पाई/3, पाई/3 60, कॉस 60 का मान भी 1/2 है गुरुदेव। 1/2 अर्थात काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 दूना 6 होगा। tan पाई/6, पाई/6 का मतलब कितना? 30, tan 30 का मान होता है 1/√3,
1/√3 जाएगा। cos π/6, π/6 का मतलब 30 डिग्री, cos 30 का मान क्या होता है √3/2, √3/2 हो जाता है, cos 30 का मान क्या होता है √3/2। तो इस प्रकार से आपका जो है इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 10 π/6, क्या हो जाएंगे 10 π/6। इस चीज को आपको याद रखना ट्रिग्नोमेट्री में, ये आपका एग्जाम में आने वाला है, ठीक है, इसको आप टिक करेंगे, ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में दागे जाएंगे। क्या कहता है सेक थीटा बराबर 2 हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई √3, 2/√3। तो थीटा का मान पूछा है, थीटा याद कीजिए सेक में किसका मान है √3/2 किसका मान होता है, अच्छा 3/√3/2 किसका मान है cos 30 का मान है, cos 30 का मान होता है, तो अर्थात यहाँ पर सेक 30 का मान हो जाएगा। सेक 30 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ऐसे कट गया, थीटा का मान क्या आ जाएगा 30 डिग्री, क्या आ जाएगा 30 डिग्री। सेक 30 का मान √3/2, cos 30 का मान √3/2 होता है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे फिर बढ़ा जाए। चलिए 90 प्रश्न में आ गए हम लोग गुरुदेव, अभी सिखाए हैं आप लोग को, ठीक है। cos 60 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2, sin tan 30 का मान 1/√3 होता है, और sin 60 का मान भी √3/2 होता है, ठीक है। 1/√3 किसके बराबर है आप देख लो, tan 30 के। तो आप लोग को क्या करना है, वैल्यू याद कर लेना है, एकदम वैल्यू एकदम याद कर लेना, मुंह पर होना चाहिए, ठीक है, ताकि वहां पर देखते के साथ नजर जाए ऑप्शन से आंसर पे, ठीक है। बताएं 2/√3 अभी बताएं गुरुदेव, सेक 30 का मान या कोसेक 30 का किसका हो जाएगा, बता दो जरा। इसका देखिए cos 90 क्या होता है, sin 90 1, cos 90 क्या हो जाएगा बता दो, cos 90 0 हो जाएगा, ठीक है, cos 0 1 हो जाएगा, जो sin 90 को cos 0 का मान होता है, सेक 45 1√2 होता है, ठीक है। cosec 60 क्या होता है, sin 60 √3/2, तो cosec 60 2/√3। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। इस प्रकार से आपका 91 प्रश्न हो गया समाप्त, हम लोग 100 के लमसम में पहुंचने वाले हैं। बता दो मेरे प्यारे भाई 2 cos 60 का मान 1/2, स्क्वायर करेंगे 2 1/4 काटेंगे तो 1/2, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर डी। चले आगे की ओर बढ़ा जाए, 92 प्रश्न खत्म हो गया। चलिए इस प्रश्न में आ जाइए, क्या पूछा है मेरे प्यारे भाई, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक एंगल दिया, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो एंगल सी जो है 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पर दे दिए एंगल दिया ऐसे, ठीक है, एंगल दिया, एंगल सी दिया है, तो यहाँ ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी। एंगल सी दिया आपके पास 90 डिग्री मेरे प्यारे भाई, तो आप बताओ ए अभी क्या हो सकता है, तीनों कोनों का जब 180 होता है तो ये भी 45 रखा जाएगा, इस कंडीशन में भी 45 रखेंगे, निश्चित है कि दोनों को जोड़ के 90 ही आना चाहिए, ये तो फिक्स हो गया। 45 कीजिए, आगे पीछे एंगल कर दीजिए, ये 60 कर दीजिए, 30 कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों को जोड़ के क्या 90 आएगा, क्या 90 आएगा, क्या तीनों कोनों का योग 180 होता है, ठीक है। तो cos 90 का मान मेरे प्यारे भाई क्या होता है, cos 90 का मान क्या होता है, sin 90 का होता है 0, ठीक है, sin 90 1 होता है, तो cos 90 क्या कर जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस प्रकार से 93 प्रश्न खत्म हो गया। आप जल्दी से इस प्रश्न का आंसर, अभी मैंने आपको सिखाया था, अभी सिखाया था कि sin a बराबर cos b, तो एंगल किसके बराबर होता है बता दो मुझे, थीटा बराबर, आप हमेशा दोनों बराबर होता है 45 पे, आपको पता होगा, ये भी 45 होगा, ये भी 45, तो 45 क्या होगा 90 होगा, कहानी खत्म हो गया, समझ जाओ। अभी तो बताए थे कि साइन और कॉस हमेशा किसमें बराबर होता है, बता दो 90 में, नहीं 45 में। चलो आ जाओ, लगा दो इस प्रश्न का, 30 से काट दो, 3 से 30 या 90 कटेगा, ठीक है। cos 30 का मान मेरे प्यारे भाई, cos 30 का मान √3/2, √3/2। अगर ऐसे प्रश्न को आप कर पा रहे हैं तो एग्जाम के लिए आप निश्चिंत रहें, दिल जमे रहें, अगर ऐसे प्रश्न आप कर पा रहे हैं। बताएं tan 90 का मान क्या होता है, इन्फिनेटिव, क्या होते हैं इन्फिनेटिव, tan 0 0 tan 90 इन्फिनेटिव, याद रखना tan 0 0 tan 90 इन्फिनेटिव। अगर ऐसे प्रश्न आप लगा पा रहे हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बताएं sin 0 का मान क्या होता है, 0, 0 से भागा 1 में देंगे, क्या कर जाएगा इन्फिनेटिव मेरे प्यारे भाई, क्या करेंगे 0 से कभी भी भागा देंगे 1 में, तो 0 बार में लगाओ 0 कभी कटेगा, फिर 0 बार में लगाओ 0 कभी कटेगा नहीं, इस तरह से आप इन्फिनेटिव तक करते चले जाओगे, ठीक है, आंसर कर जाएगा इन्फिनेटिव। चलिए आगे, एंगल बराबर क्या दे दिया, ए बराबर क्या दे दिया 0, क्या दे दिया ए बराबर 0, तो कॉट ए की जगह 0, कॉट 0 का मान मेरे प्यारे tan 0 0, कॉट 90 इन्फिनेटिव कर जाएगा, कॉट 0 इन्फिनेटिव कर जाएगा, ठीक है, क्या कर जाएगा इन्फिनेटिव हो जाएगा, कॉट 0 का मान इन्फिनेटिव, tan 0 का मान 0 होता। आगे देखो, sin 90 का मान मेरे प्यारे भाई 1 दे दिया, नहीं भी देता तो चलता, दे भी दिया तो चलेगा, दे दिया और अच्छा है, sin 90 का मान 1 होता है, 1 रखा, 1 में से 1 गया 0 हो गया। बताओ मेरे प्यारे भाई, ऐसे लेवल है प्रश्न का, बताओ 99 नंबर प्रश्न आ गया। अब ऐसे प्रश्न भी आपसे नहीं होगा तो फिर तो दिक्कत है, लेकिन आपसे हो जाएगा। tan π/2, tan π/2 का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई 90,
10 पाई बाई 2 का मतलब कितना होता है 90 आपको सिखाया गया है। पाई का मतलब 180, 2 से डिवाइड करेंगे 9 दूनी 18 यानी कि 90 डिग्री आएंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में tan 90 का मान क्या होता है इन्फिनिटी, tan 0 0 tan 90 इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से आपका 100 प्रश्न हम समाप्त कर दिए हैं। ठीक है, फिर कल के सेशन में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और जल्दी से आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, जल्दी से बढ़ाएंगे इस प्लेटफॉर्म को। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से वैल्यू को याद कर लीजिएगा, 1-2 बार लिख लीजिएगा। 1-2 बार लिखने से कुछ नहीं होगा, जब तक आपको मन नहीं कहे कि हमें याद हो जाए तब तक लिखिए, तब तक लिखिए, तब तक लिखिए। ठीक है, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।